नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं सुनील कुमार। तो हम जैसा कि आपको पता होगा कि पॉलिटी लगातार करते चले जा रहे हैं और हम पॉलिटी का पहला चैप्टर यानी भारत के संविधान के बारे में पढ़ रहे थे। तो कल हमने क्या देखा था कि संविधान की जो निर्माण की प्रक्रिया है वो संविधान सभा के द्वारा हुई थी और संविधान सभा कैसे बनी थी, उसकी बैठक पहले तीनों कब कब हुई थी और तीनों बैठक के अंदर किन किन लोगों को इसका अध्यक्ष, इसका उपाध्यक्ष, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया था, ये पॉइंट कल हमने देख लिए थे। आज हमें आगे की प्रोसेस का मतलब जब भारत आज़ाद हो जाता है 1947 के अंदर, तब हमें देखना है कि संविधान सभा के अंदर क्या परिवर्तन हुए थे। कहने का मतलब भारत शासन भारत शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1947 को जब पारित किया गया था, तो इसके बाद में क्या होता है, संविधान सभा में कुछ चेंजिंग होती है। यानी जो संविधान सभा थी ना, संविधान सभा थी, इस संविधान सभा की संरचना में परिवर्तन हो जाता है। संरचना में परिवर्तन किया गया था। तो संविधान सभा की संरचना में क्या क्या परिवर्तन हुए थे वो हमें देखना है। इसमें पहला पॉइंट क्या रहेगा, ये जो संविधान सभा थी ना, जैसे ही भारत आजाद हुआ तो उसके बाद में इसका हो जाता है पुनर्गठन। संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया था। अब पहले इसमें टोटल कितने मेंबर हुआ करते थे, 389 मेंबर थे। अब जब भारत आजाद हुआ यानी भारत का विभाजन हो चुका है, और विभाजन का मतलब होता है कि एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ इंडिया है, और पहले जो संविधान सभा बनी थी वो अविभाजित भारत के अंदर बनी हुई थी, इसलिए उसमें मुस्लिम लोग भी शामिल थे और भारतीय भी शामिल थे। कहने का मतलब जब देश आजाद हुआ तो जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र के लोग थे या जो मुस्लिम लीग के मेंबर थे वो चले गए थे पाकिस्तान के अंदर। अब जाहिर सी बात है ना कि अगर देश का संविधान यानी भारत का संविधान बन रहा है तो पाकिस्तान से कोई व्यक्ति कैसे आकर के भारत का संविधान बना देगा। इसलिए संविधान सभा का जो पुनर्गठन हुआ था ये कब होता है, तो 31 अक्टूबर 1947 को क्या होता है, संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया था। 389 की जगह इसमें कुल कितने सदस्य रह गए थे, तो इसमें कुल 299 सदस्य ही रह गए थे। इसमें कुल कितने मेंबर रह गए थे, 299 सदस्य रह गए थे। 299 में से 229 सदस्य तो रह गए थे प्रांतों से, और 70 जो सदस्य रह गए थे वो देशी रियासतों के रह गए थे। 70 जो मेंबर थे वो किसके रह गए थे, देशी रियासतों के रह गए थे। अब आजाद होने से पहले भारत के अंदर बहुत सारी देशी रियासतें थी, उनको ये मौका दिया गया था कि या तो आप पाकिस्तान के अंदर जाइए या फिर भारत में शामिल हो जाइए या फिर आप अपना अलग से आजाद देश बना सकते हो। तो 3 रियासतें थी, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। तीनों अलग रही और कुछ एक पाकिस्तान में और बाकी भारत में शामिल हो गई। पहले यहां पर 93 मेंबर थे देशी रियासतों के, अब कितने रह गए हैं, 70। पहले यहाँ पे 296 मेंबर थे, अब कितने रह गए, 229। तो टोटल 299 मेंबर रह गए थे, कितने में से, 389 में से। नेक्स्ट पॉइंट, जब इसका पुनर्गठन हुआ तो और इस संविधान सभा के पास में क्या क्या पावर दी गई थी। पावर का मतलब यह था कि ये जो संविधान सभा थी ना, संविधान सभा देश आजाद होने के बाद में एक विधायिका का रूप ले चुकी थी। इसे हम ऐसा कह सकते हैं कि एक विधायिका का रूप ले चुकी थी। ठीक है, कहने का मतलब अगर यह संविधान सभा के रूप में इसकी बैठक होती, इस संविधान सभा की बैठक अगर एक सभा के रूप में होती तो इसकी अध्यक्षता करते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते। अगर यही संविधान सभा विधायिका के रूप में काम करती तो फिर इसकी अध्यक्षता कौन करते, तो इसकी अध्यक्षता करते जीवी मावलंकर।
तो इसकी अध्यक्षता कौन करते? जीवी मावलंकर। यानी देश आजाद होने के बाद में आजाद भारत की पहली संसद अगर आपसे पूछ ले तो वो बन चुकी थी हमारी संविधान सभा। आजाद भारत की पहली संसद का रूप ले लिया था संविधान सभा ने। अब संविधान सभा के पास में दो कार्य थे। एक तो आजाद भारत के लिए सामान्य कानूनों का निर्माण करना और उनको लागू करवाना। दूसरा काम क्या था? देश के लिए संविधान का निर्माण करना। इसलिए अगर पूछे कि आजाद भारत की पहली संसद कौन सी थी, संविधान सभा थी। जब इसका पुनर्गठन हुआ तो कुछ सदस्यों संख्या में कमी हुई और कुछ प्रक्रिया ये रहे थे। संविधान सभा को ये पूर्ण रूप से पावर दी गई थी, या मैं कह दूं कि इसे पूर्ण संप्रभु निकाय बनाया गया था। इसका मतलब संविधान सभा के पास में ऐसी पावर दे दी गई थी कि यह स्वेच्छा से किसी भी संविधान का निर्माण कर सकती है, कैसे भी संविधान का निर्माण कर सकती है। संविधान सभा को इतनी पावर दे दी गई थी कि वो चाहे तो जो ब्रिटिश भारत के कानून थे उनको रद्द कर करके आजाद भारत के नए कानून लागू कर सकती है। यानी अगर हम देखें तो संविधान सभा तीन संरचनाओं के अंदर काम करती रही थी। अगर पहला पॉइंट देखा जाए तो संविधान सभा जो है ये बनी कब थी? तो ये 6 दिसंबर 1946 को बनती है। 6 दिसंबर 1946 से लेकर के ये 14 अगस्त 1947 तक पहला चरण में काम करती रही थी। किसके अंडर में काम कर रही थी? तो ये अभी तक कैबिनेट मिशन के कहने पे काम कर रही थी। यानी अभी तक ये कैबिनेट मिशन के भीतर कार्य कर रही थी। अभी तक कैबिनेट मिशन के कहने पे काम कर रही थी। संविधान सभा का जो सेकंड चरण था वो चला था यहां पर, हम ऐसे कह सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 से लेकर के ये चलता है हमारा 26 नवंबर 1949 तक चला था। ये सेकंड चरण चला था संविधान सभा का। इस समय संविधान सभा के पास में पूरी पावर रहेगी कि वो कैसे भी कार्य कर सकती है अपने देश के लिए, कैसे भी संविधान का निर्माण कर सकती है। और इसी संविधान सभा के सेकंड चरण के अंदर क्या होता है? संविधान का 3 बार वाचन किया गया था। वो बताएंगे आपको कि संविधान का 3 बार वाचन कब हुआ था, कौन कौन सी डेट को हुआ था और कब से लेकर के कब तक हुआ था। संविधान सभा का जो तीसरा चरण था वो रहेगा यहाँ पर 27 नवंबर 1949 से लेकर के ये चली थी मार्च 1952 तक। ये तीसरा चरण रहेगा। अब आपको पता होगा कि अक्टूबर 1951 से लेकर के फरवरी 1952 तक क्या होते हैं? इलेक्शन चलते हैं। यानी भारत में पहली बार सामान्य चुनाव कब करवाए गए थे? तो पहली बार सामान्य चुनाव जो हुए थे वो होते हैं 1952 के अंदर। अब 1952 में जब पहली बार सामान्य चुनाव हुए तो उसके बाद में नई संसद बन जाती है। तो संविधान सभा 3 चरणों के अंदर कार्य किया था। पहला चरण कौन सा था? तो पहला तो ये रहेगा 6 दिसंबर 1946 से लेकर के 14 अगस्त 1947 तक। यानी ये वो समय था जब संविधान सभा कैबिनेट मिशन के भीतर कार्य कर रही थी। और ये दूसरा चरण संविधान सभा का 15 अगस्त 1947 जिस दिन देश आजाद हुआ उस समय से लेकर के 26 नवंबर 1949 इस दिन संविधान बनकर के तैयार हुआ था। तो ये सेकंड चरण था, अपनी खुद की मर्जी से काम कर रही थी। तीसरा चरण कौन सा रहेगा? तीसरा रहेगा कि जब संविधान बना उसके तुरंत बाद से लेकर के मार्च 1952 तक, यानी यहां तक अंतरिम संसद के रूप में काम करती थी हमारी जो संविधान सभा थी। ये इसके 3 चरण रहे थे। क्या क्या परिवर्तन हुए मैंने आपको करवा दिए। अब हमें यह देखना है कि जब ये संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ तो उसके बाद में क्या होती है? कुछ समितियां बनती हैं। वो समितियां कौन कौन सी बनी थी वो हमें देखनी है। यानी जैसे ही संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ था तो कुछ बनती हैं समितियां। ठीक है, समितियों की बात करोगे तो इसमें से 8 तो बड़ी कमेटी बनती है, 8 तो बड़ी समितियां बनती हैं और कुछ अन्य समितियां बनती हैं, या मैं कह दूं कि अन्य छोटी समितियां बनती हैं। अन्य
छोटी समितियां बनती हैं। इन बड़ी समितियों के अंदर हमें जो समिति पढ़नी है वो आज पढ़नी है प्रारूप समिति, कि प्रारूप समिति ने अपना कार्य कैसे किया था। प्रारूप समिति कब बनी थी? तो ये बनती है 29 अगस्त 1947 को बनती है। अगर पूछे कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को होता है। प्रारूप समिति क्यों बनाई गई थी? क्योंकि भारतीय संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो थे BN राव। BN राव ने जब अपने संविधान के लिए पहला प्रारूप तैयार किया था, वो प्रारूप कुछ इस प्रकार से था कि उसमें टोटल पूछ ले कि कितने तो आर्टिकल थे, तो इस प्रारूप के अंदर 243 आर्टिकल थे। अगर पूछ ले कि इसमें कितने शेड्यूल थे, यानी कितनी अनुसूचियां थी, तो इसमें 13 अनुसूचियां थी। इसी प्रारूप के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए एक कमेटी बनी थी, उसका नाम आता है प्रारूप समिति। इस प्रारूप समिति के अंदर कुल कितने मेंबर रखे गए थे? तो प्रारूप समिति के अंदर कुल सदस्य संख्या कितनी रखी गई थी? 7 सदस्य रखे गए थे। अगर पूछे कि इस कमेटी का या इस समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, या डॉक्टर BR अंबेडकर को बनाया गया था, BR अंबेडकर को। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमें क्या देखना है, संविधान सभा की इस प्रारूप समिति की पहली बैठक कब होती है? तो प्रारूप समिति की जो पहली बैठक हुई थी वो कौन सी डेट को हुई थी? तो पहली बैठक होती है 30 अगस्त 1947 को होती है। ये पहली बैठक हो जाती है। इसकी पहली बैठक होने के बाद इसके बाद तक 114 दिन तक क्या होती है? संविधान सभा जो है इस संविधान के प्रारूप के ऊपर बहस होती है। 114 दिन तक चर्चा होती है। पता लगा? नेक्स्ट पॉइंट, कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर BR अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। 29 अगस्त को बनती है, पहली बैठक 30 अगस्त को होती है। और इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें कुछ परिवर्तन हुआ था प्रारूप समिति के अंदर। वो क्या था? एक व्यक्ति का नाम यहाँ पे आता है BM मित्तर। BM मित्तर, BM मित्तर का स्वास्थ्य खराब हो गया था। तो BM मित्तर का जैसे ही स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो इन्होंने दे दिया था इस्तीफा। कहां से? प्रारूप समिति के इन 7 मेंबर में से। अब संख्या 6 रह गई है, एक और बढ़ानी है। तो BM मित्तर के स्थान पर किसको लिया गया था? N माधव को लिया गया था। N माधव को इस कमेटी में शामिल किया गया था। एक और व्यक्ति थे जिनका नाम आता है DP खेतान। DP खेतान, DP खेतान की मृत्यु हो जाती है। DP खेतान की जैसे मृत्यु हुई तो इनके स्थान पर किसको लिया गया था? तो इनके स्थान पर TT कृष्णमाचारी को लिया गया था। कृष्णमाचारी को लिया गया था। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का ये सिस्टम था। इसमें कुछ ये दोनों मेंबर चेंज हुए थे और TT कृष्णमाचारी और एक व्यक्ति का नाम आता है KM मुंशी। अगर पूछ ले कि प्रारूप समिति में कुल कांग्रेसी सदस्य कितने थे, तो 2 ही थे, TT कृष्णमाचारी और KM मुंशी। कवर हुआ? डॉक्टर BR अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि प्रारूप समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट कब पेश की थी? तो प्रारूप समिति ने अपनी जो पहली रिपोर्ट है वो पेश की थी 21 फरवरी 1948 को। 21 फरवरी 1948 को पहली रिपोर्ट पेश कर देते हैं। दूसरी रिपोर्ट कब पेश की थी? तो अक्टूबर 1948 के अंदर। अक्टूबर 1948 में प्रारूप समिति जो है ये अपनी दूसरी रिपोर्ट भी सौंप देती है। अब होगा संविधान के ऊपर वाचन, यानी जो पहला प्रारूप BN राव ने तैयार किया था उस प्रारूप के ऊपर विचार विमर्श किया था प्रारूप समिति ने।
जैसे विचार विमर्श हुआ तो कुछ इस प्रकार से प्रक्रियाएं हुई, इतना समय इन्होंने लिया और 21 फरवरी को पहली रिपोर्ट संविधान सभा के सामने पेश कर दी है प्रारूप समिति ने। प्रारूप समिति ने अपनी दूसरी रिपोर्ट संविधान सभा के सामने कब पेश की थी? अक्टूबर 1948 के अंदर पेश की थी। एक पॉइंट हम यहाँ पे बता देते हैं आपको कि अगर आपसे पूछ ले कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो निर्वाचन है वो संविधान सभा में पहले कहां पर हुआ था, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो निर्वाचन है वो पहले हुआ था बंगाल प्रेसिडेंसी से। पहले कहां से होता है? बंगाल प्रेसिडेंसी से होता है। लेकिन जैसे ही भारत का विभाजन हुआ तो ये जो बंगाल वाला रीजन था ये चला गया था पूर्वी पाकिस्तान के अंदर। अब किस देश का संविधान बन रहा है? भारत का। क्या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पाकिस्तान की सीट से चुन करके भारत के संविधान का निर्माण कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। इसलिए जैसे देश आजाद हुआ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा से बाहर हो जाते हैं। अब समस्या ये थी कि कैसे भी करके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को वापिस संविधान सभा का मेंबर बनाना है। तो संविधान सभा के जो सदस्य हुआ करते थे, जो अध्यक्ष हुआ करते थे, वो थे राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या काम किया था? जो मुंबई प्रेसिडेंसी थी उसको एक पत्र लिखा। उस समय मुंबई के जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे वो थे बीजी खरे, और बीजी खरे को पत्र लिखा गया कि कैसे भी करके एक सीट को खाली करवाइए और हमें मुंबई प्रेसिडेंसी से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को चुन करके वापिस मेंबर बनाना है किसका? संविधान सभा का। समझ में आ रहा है? देखो, तो बीजी खरे ने क्या काम किया था? कांग्रेस पार्टी के एक मेंबर हुआ करते थे एम आर जयकर। एम आर जयकर की सीट को खाली करवाया और बंबई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा का मेंबर चुन करके भेजा गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। बंबई प्रेसिडेंसी से चुन करके भेजा गया था। तो कई बार ये पूछ लेता है कि संविधान सभा में पहली बार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का निर्वाचन कहां से हुआ था? तो हुआ बंगाल प्रेसिडेंसी से। बंगाल के अंदर एक प्रांत हुआ करता था खुलना नाम का, उस प्रांत से होता है। जब ये पाकिस्तान के अंदर में आ गया उसके बाद में बंबई प्रेसिडेंसी से चुने गए थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्योंकि आपको पता होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अगर संविधान सभा के सदस्य ही नहीं रहते तो क्या संविधान बन पाता? नहीं बन पाता। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जो कानून के सर्वज्ञ थे। उनके पास में जो डिग्रियां हुआ करती थी वो एशिया के अंदर 2 ही लोगों के पास में हुआ करती थी। इतने महान व्यक्ति हुआ करते थे। इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को आधुनिक मेन या संविधान का निर्माता कहा जाता है। पता लगा? देखिए, तो ये थी प्रारूप समिति। बनती कब है? तो यहां से बनी है। पहली बैठक इस दिन होती है। अब क्या होगा? जब इसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है तो अब होगा उस संविधान के ऊपर वाचन। संविधान के 3 बार वाचन किए गए थे, वो देख लेते हैं कि कौन कौन से किए गए हैं। अगर पूछे कि संविधान का जो पहली बार वाचन है वो कब हुआ था, तो पहला जो वाचन शुरू हो जाता है वो यहां से शुरू हुआ था संविधान सभा का। देखो, एक पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखना। अगर मैं आपसे कह दूं कि संविधान सभा की जो संरचना थी वो कब से शुरू होती है, तो वो तो शुरू हो जाती है जिस दिन संविधान सभा बनी थी, उस दिन 6 दिसंबर 1946 से। ठीक है, वो संविधान सभा की संरचना थी। अब संविधान सभा के द्वारा जो प्रारूप कमेटी थी उसने विचार विमर्श किया। उस संविधान सभा के द्वारा जो बाद में संविधान का जो वाचन किया गया है उसकी डेट कौन सी शुरू होती है? तो वो शुरू हो जाती है 4 नवंबर से। तो पहली डेट शुरू हुई थी 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक चलती है। ये संविधान का पहला वाचन हुआ है। दूसरा कब चला था? तो 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। तीसरा वाचन यहां पे 14 नवंबर 1949 से लेकर के ये चला था 26 नवंबर 1949 तक।
ये वो दिन था जब हमारा जो संविधान है बन करके तैयार हो गया था। भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसी दिन संविधान पर लगभग हम कह सकते हैं कि 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हुए थे। 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हुए थे। अब अगर आपसे पूछे कि इस समय संविधान सभा के मेंबर कितने थे, तो 389 पहले थे, बाद में कितने रह गए थे, 299 रह गए थे। जब पारित हुआ तो उस दिन 284 मेंबर ने हस्ताक्षर किया था। इसके जो अध्यक्ष थे, इसके जो उपाध्यक्ष थे, इसके जो बाकी जो मेंबर थे। अब संविधान बनकर के तैयार हो गया है 26 नवंबर 1949 को, लेकिन संविधान को जो लागू किया जाएगा, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। लागू कब होता है, तो लागू होता है 26 जनवरी 1950। ऐसा क्यों? बनकर के तैयार हुआ है 26 नवंबर 1949 को, लागू किया गया है 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्यों हुआ? यूं था, 31 दिसंबर 1929 का समय था। कांग्रेस पार्टी का एक अधिवेशन हुआ था यहां पर, लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस पार्टी का एक अधिवेशन होता है, ठीक है। और इस अधिवेशन में जो अध्यक्षता की गई थी वो पंडित नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया था और साथ में ये घोषणा कर दी कि आने वाली जो 26 जनवरी 1930 है, इस दिन भारत अपना पहला आजादी दिवस मनाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। उसी डेट को मद्देनजर रखते हुए 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। लेकिन जब संविधान बनकर के तैयार हुआ है 26 नवंबर 1949, तो लागू होने से ठीक 2 दिन पहले संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। तो कई बार यह भी पूछ लेते हैं कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को होती है। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है। इस दिन क्या क्या परिवर्तन किए गए थे? एक तो आता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। किसको चुना गया था? तो जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। इसी दिन हमारे जो राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गान, इसको शामिल किया गया था। और इसी दिन जो राष्ट्रीय गीत है उसको भी संविधान सभा ने अपना लिया था। अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय गान को पहली बार कब गाया गया था, तो इसे गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता के अंदर, यहां पर गाया गया था। अगर पूछ ले कि राष्ट्रीय गीत को पहली बार कब गाया गया है, तो 1896 के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कहां पर? कलकत्ता के अंदर, इसी अधिवेशन में गाया गया था। एक पॉइंट और पूछ सकता है कि संविधान सभा ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था। तो जो संविधान सभा थी ना, इसने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था या कब स्वीकृति प्रदान की थी, तो ये करती है 22 जुलाई। तो ये कब हुआ था? 22 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने अपनाया था। संविधान बनकर के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949। इसीलिए अगर पूछे कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस भी 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। 26 नवंबर 2015 को पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी? संविधान दिवस की। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान दिवस कब मनाया गया था, तो संविधान दिवस 26 नवंबर 2015 को पहली बार मनाया गया था। और संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं।
क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ। जब संविधान बना तो उस समय इसकी क्या स्थिति थी, यानी 26 जनवरी 1950 संविधान को लागू किया गया था। भारत का जो संविधान है वो हो जाता है लागू, संविधान को लागू किया गया था। इस समय संविधान में अगर पूछ ले कि कुल कितने अनुच्छेद थे या कुल कितने आर्टिकल थे, तो 395 थे। उस समय कितनी अनुसूचियां थी या कितने शेड्यूल थे, तो उस समय हम ऐसा कह सकते हैं कि 8 अनुसूचियां थी। उस समय संविधान में कितने भाग थे, तो 22 भाग थे। लेकिन आज क्या कंडीशन है, 395 से ये लगभग पहुंच गए हैं 465, ये हो गई है 12 और ये हो गए हैं 25 भाग। ये कंडीशन आज की है और ये जिस दिन संविधान बना था उस दिन। भारत के संविधान को इंग्लिश में किसने लिखा था, भारत के संविधान को हिंदी में किसने लिखा था? तो इंग्लिश के अंदर लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था। हिंदी में किसने लिखा था? बसंत कृष्णा बेग ने लिखा था, बसंत कृष्णा बेग ने लिखा था। इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? संविधान के जो पेज है इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो राम मनोहर सिन्हा ने किया था, राम मनोहर सिन्हा ने इसका डिजाइन तैयार किया था। डिजाइन का मतलब होता है कि हमारे संविधान के जो पेज है वो कुछ इस प्रकार से रहेंगे, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो डिजाइनिंग हुई है पेज की वो किसके द्वारा की गई है? तो वो डिजाइनिंग द्वारा की गई है राम मनोहर सिन्हा के द्वारा। कवर हुआ? अब वो तो देखो सामान्य बातें होती है कि संविधान को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, इतने रुपए खर्च आए थे, ठीक है, वो अलग अलग बातें होती हैं। तो सिर्फ हमें क्या पढ़ना था भारत के संविधान के बारे में। एक पॉइंट और याद रखना कि हमारा जो संविधान है वो कैसा है, तो भारत का संविधान असंत लचीला है, असंत लचीला और असंत क्या है? कठोर है। असंत लचीला और असंत क्या है? कठोर है। मतलब क्या हुआ कि कुछ तो ऐसे प्रावधान हैं जिनमें संशोधन करना आसान है, कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनमें संशोधन करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। तो भारत का जो संविधान है ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान आता है। सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर पूछे तो वो रहेगा भारत का। सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन से देश का है? तो अपने इंडिया यानी भारत का ही आता है। संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। आधुनिक मेन की संज्ञा किसे देती है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। क्योंकि अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ना होते तो शायद हमारा संविधान इतना समृद्ध और इतना बड़ा संविधान नहीं बन पाता। हमारे देश के संविधान को बनाने में कितने देशों का सहयोग लिया गया था? तो कम से कम 60 देशों का सहयोग लिया गया था। 60 देशों का सहयोग लिया गया था देश के संविधान को बनाने के लिए। अब हमें 60 देश याद करने की जरूरत नहीं है, कम से कम 10 या 12 कंट्री ऐसी है जो हमें याद करनी पड़ेगी। कई बार पूछ लेता है कि फंडामेंटल राइट जो है वो कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं, डीपीएसपी कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं, हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य, कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं। पता लग गया? ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि हमने एक चैप्टर पॉलिटी का आज कवर किया है। वो चैप्टर है भारत का संविधान कैसे बना, क्या क्या प्रक्रियाएं हुई, कौन कौन सी सभा बनी और कितनी बैठक हुई, कौन सी बैठक कब होती है, किसको अध्यक्ष चुना गया था और किसको उपाध्यक्ष बनाया गया है। ये सारी प्रक्रियाएं हमने देखी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको संविधान का जो चैप्टर है वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद ये भी करता हूं कि जितना हमने पढ़ा है संविधान के बारे में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। क्लियर हुआ? तो कल हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं संविधान का, वो देखेंगे कौन सा है। और आज के लिए इतना रहेगा।
तो थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद।